Hello, welcome to The Print. I'm Sagarika Kissu. The Print traveled to Punjab and Haryana to meet men who had recently returned from Libya. So what's the story behind these men who had recently returned from Libya? On 20th August, 17 men, mostly from Haryana and Punjab, returned to India after spending few months in Tripoli jail of Libya. Why were they in Libya and why were they in the jail? The men had gone to Libya, were duped by the unscrupulous agents on the pretext of sending them to Italy. And they had landed in Libya, where they were tortured, where they were harassed, made to do a lot of labor, and they were kept in dark rooms in the jails. And so today we will be meeting these men to understand that how they reached Libya, how they managed to return, and was it the Canada craze that made them fall into this trap of unscrupulous agents. Sandeep Kumar and his 21-year-old nephew Tony left for Italy in February with dreams of fancy jobs, lots of money, and a new life under the Tuscan sun. After a harrowing 6 months that took them to Dubai, then Benghazi, Zuwara, and finally to Tripoli in Libya, Kumar returned to his village in Punjab on 20th August. मैडम एजेंट का हम लीबिया में गई। एजेंट का नाम है मदन लाल, जो मेन एजेंट हमारा पेवे का है रहने वाला। उसने हमें इटली के लिए वर्क परमिट के लिए बोला गया और हमें यहाँ से दुबई लेके गया अमृतसर एयरपोर्ट से, और दुबई से उसने हमें लीबिया के लिए रवाना कर दिया। बोला गया हमें ये वर्क परमिट है, इस वर्क परमिट में आप लीबिया जाओगे। लीबिया से अरबी में था वो लिखा हुआ, ना तो हमें समझ आया क्या लिखा है क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता था उसके बारे में। उन्होंने बोला कि हमने बोला उनको इटली के लिए हमारी बात हुई है, तो कह रहे वो मेरी टेंशन है, जो मैं आपको जैसे भेज रहा हूँ वैसे चलो मैडम उसके साथ बात हुई थी। हमें आगे के काम के बारे में हमें क्या पता भी क्या हो रहा है क्या नहीं, कैसे है कैसे नहीं। हमने उसकी बात मानी और हम निकल गए वहाँ से। वो हमें लीबिया पहुँचाया गया। लीबिया जाके हम बेंगाजी एयरपोर्ट पे उतरे। बेंगाजी शहर है एक लीबिया का। वहाँ से हमें आगे बंदे उठा के लेके गए गाड़ी में। रात का टाइम था, कोई सुबह के 3-4 बजे फ़्लाइट उतरी थी। तो सुबह वो बंदे आए और गाड़ी में उठाया बैठा के लेके चले गए आगे। वहाँ से आगे हमें बेचते रहे। वो कुछ दिन रखा वहाँ पे, कुछ दिन आगे रखा, आगे से आगे बेचते रहे। कहने का मतलब ये है। तो लास्ट में आपके साथ आपका भतीजा भी साथ गया था, टोनी। हाँ जी। जिसका कहा जा रहा है कि उनकी मौत हुई है वहाँ पे। हाँ जी। तो आप मेरे को बताएंगे कि आप चाचा भतीजा साथ गए थे और आपके साथ कितने लोग थे उस समय, और आप कहाँ से गए थे? मतलब दिल्ली एयरपोर्ट से गए थे, अमृतसर एयरपोर्ट से हम 7 जने रवाना किए उस एजेंट ने। तो एजेंट आपके साथ गया था अमृतसर? हाँ जी, एयरपोर्ट पे साथ गया था वो। एयरपोर्ट के बाहर ही रुक गया, हमें अंदर भेज गए। और वो जब तक हमारी फ़्लाइट नहीं हुई तब तक वो हमें पूछता रहा कि फ़्लाइट हुई या इमिग्रेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आई, ये है वो है। वो हमें पूछता रहा। जब बोल दिया उसको इमिग्रेशन हो गया, वो तब वहाँ से निकल गया। तो ये जो आपने जैसे बोला 7 बंदे थे, तो ये कहाँ थे? सारे पंजाब के ही थे या आगे पीछे? जिसमें 3 पंजाब के लड़के थे, बाकी हरियाणा के थे। अच्छा, 4 लड़के। As Sandeep Kumar reached home, he was told that his nephew had died. The agent Madan Lal had informed the family that Tony died after jumping from the 3rd floor, while Kumar was still in custody of people. Tony and Kumar had separated and sold to different people in Libya. Now every day, the family goes to the Krishna Mandir near their house in Bukhari village, praying for the body to be returned. यहाँ काम की वजह से भेजना चाह रहे जी। अपना बेरोजगारी है जी, यहाँ पे कामकार है नहीं बच्चों वास्ते, सरकारी नौकरियाँ नहीं है बच्चों जी, इसलिए तो प्राइवेट में भी गुजारा नहीं चलता जी। 10-12 हज़ार रुपये में क्या गुजारा चला जी। घर का खर्चा चलावा गए, अपने बच्चे पढ़ा गए जी, और खर्चे बहुत हुआ जी इंसान के।
आजकल पंजाब में हर कोई कनाडा, मतलब बहुत पहले से कनाडा भेजते आ रहे हैं लोग, तो आपने कनाडा क्यों नहीं भेजा? मैडम इतना बजट नहीं होता गरीब आदमी के पास, वो कहाँ भेजेगा, इतनी मोटी रकम कहाँ से इकट्ठी करेगा जी। थोड़ी सी ज़मीन थी वो बेच कर अपने बच्चों का बारे में सोचा था जी, इनको लाइफ बढ़ने। The family members have been going through the ordeal right from the point these men landed in Libya. As soon as they did, the family started getting calls for money. Agent Madan Lal from Kurukshetra Spihova, who had sent them to Libya on the false promise of better life in Italy, started calling and asking for money. इन्होंने टॉर्चर करते थे जी, इन्हें हमारे पास को फ़ोन करते थे भी हमें महाराज छेता जा रहा है, हमें पैसे मांग रहे हैं। यानी हमने बोला भी हमने एजेंट को सारे पैसे दे दिए हैं, तो फिर भी बार बार कॉल कराते थे वो कॉन्फ्रेंस पे लेके कि हमारे को पैसा दो तभी तुम्हारे बच्चे छूटेंगे या आगे भेजेंगे, इसको पैसा नहीं दोगे तो इनको मारा छेता जाएगा। तो आप कभी पुलिस के पास गए जब ये बातें हो रही थी? पुलिस के पास भी गए जी, मंत्रियों के पास भी गए जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। It was AAP Rajya Sabha MP from Punjab, Vikramjit Singh Sahane, who played a formidable role in getting the men back. On May 27th, Singh received a call by one of the Indian men kept captive in Libya. The man, Rahul Sharma, got Sahane's contact from internet and shared with him their ordeal. Sahane contacted Indian Embassy in Tunisia since there is no Indian Embassy in Libya and started the rescue process. विक्रमजीत साहनी का बहुत रोल रहा हमें निकलवाने के लिए वहाँ से। उनकी वजह से ही हम लीबिया से बाहर निकल पाए, अनदर नहीं निकल पाते। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया एम्बेसी को, उन्होंने पहले भी लड़के निकलवाए हैं लीबिया से, हमें पता लगा तभी हमने उनसे कांटेक्ट किया। कैसे कांटेक्ट किया उनसे? हमने नेट से उनका नंबर उठाया। हमारे पास एक फ़ोन छुपा हुआ था, उस फ़ोन से हमने एम्बेसी को भी मेल की और नेट से उनका नंबर उठाया, उनके साथ बातचीत की। उनको जब भी कॉल किया रात को 12 बजे, रात को किसी टाइम भी फ़ोन करते थे कि वहाँ का टाइम में और यहाँ के टाइम में 3.5 घंटे का फ़र्क है। हम जब भी फ़ोन करते थे वो हर एक टाइम फ़ोन अटेंड करते थे। ऐसा नहीं हुआ कभी उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। जब नहीं किया तो बैक कॉल उनका आता था। उन्होंने बहुत मदद की और एम्बेसी को भी उन्होंने उन एम्बेसी के साथ बातचीत करते रहे कि इन लड़कों को वहाँ से निकलवाओ, ऐसे करो वैसे करो। कहने का मतलब ये है कि जब वो ना होते तो हम नहीं आ पाते। At Tony's house, the family members are grieving and regretting their decision of sending him abroad. हाँ जी, वो मन था उसका बाहर जाने का। हम बोलते थे बेटा जाना नहीं, अपन नहीं रहना। और कहते बीबी का, मैंने बीबी कहता था, बीबी का मैं बाहर जाऊँगा, ज़रूर जाना, बीबी मैंने भेज दे। आप डैडी को बोल, डैडी मेरी मानता नहीं भी, तुम बोल डैडी को भी मैंने बाहर जाना। मैं कहा बेटा नहीं सी तो कुछ काम कर ले, तेरा नहीं करा देंगे कोई काम, अभी तो नहीं कर। उनको ना बीबी मैंने बाहर जाना भी। मेरे बाहर जाने का ख्याल उनका कहाँ से आया था? उनके दोस्त भी बाहर गए थे? नहीं जी, रिश्तेदारी में मेरे भतीजे जा रहे हैं, आपके भतीजे भी तो उसकी उम्र के थे, थोड़े दिन बड़े थे, कोई साल बड़ा था, कोई 2 साल बड़ा था भी। ऐसे भी वो भी चाचू भी तो मेरे जा रहे हैं अभी, वहाँ से जा रहे हैं निहारसी से भी। बीबी मैंने तो बाहर जाना, मैंने अमरीका जाना, बीबी मैंने अमरीका जाना। कहा बेटा मैं अमरीका में जाने की तो अपने पास जैसे नहीं इतनी, और अपा इतने वहाँ नहीं जा सकते। कहा चल बीबी का मैंने इटली भेज दे, मेरा नंद दोइया जा रहा, मेरी नंद के घर वाला। तो कहा मेरा फूफा जी जा रहे हैं अभी, मैंने वहाँ भेज दे चल। कहा Tony and Sandeep are not the only ones. In Kurukshetra Spihova, Rahul Kumar had met Tony and Sandeep at Amritsar airport, from where they had left for Dubai. Rahul Kumar, who worked at a salon in Karnal, narrates his harrowing experience. हम सोच तो बहुत समय से रहे थे, लेकिन अभी 6 फरवरी से मैं गया था, यहाँ दुबई गया था, दुबई से इजिप्ट, तो ये कुवैत, कुवैत से इजिप्ट, इजिप्ट से लीबिया। एजेंट ने थोड़ा दूसरे तरीके से भेजा था, बुका के धोखा किया था। तो लीबिया में 6 महीने रह के आया हूँ।
बस यही एयरपोर्ट से लेने के लिए एक आदमी आया था, उसने 4-5 दिन अच्छे तरीके से रखा। उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, पासपोर्ट ले लिया, बोला मैं तेरा वर्क परमिट लगवा के लेके आऊँगा इस पर। उसने पासपोर्ट ले लिया, पासपोर्ट दिया नहीं। उसने आगे से आगे के एक दूसरे को देते गए, वो पैसे मंगवाते रहे घर से, घर वालों को पैसे की डिमांड करते थे। Now, Rahul's dream of constructing a house and building a better future for his daughters is shattered. मैं बस काम के लिए जाते हैं सर, काम के लिए जाता था। यहाँ की इनकम से इतना कुछ नहीं हो पा रहा था। बच्चे थे, बच्चों के लिए सोचा, 3 लड़कियाँ सोचा था अभी कुछ अच्छा कर देंगे इनके लिए। एजेंट ने बोला था मैम तू सैलून का काम करता है, 4 से 5 लाख रुपए इंडिया भेज देगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं इटली में मेरा ये है, जानकार है, मैंने इतने लड़के भेजे हुए हैं, वो सैलून के काम पे लगवा देंगे आपको जाके, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने की। भाई यही थे मैम। मैं सोच रहा था 4-5 लाख रुपए बोल रहा है, कम से कम लाख रुपए महीना कमाएंगे तो चलो लाख रुपए महीने से घर का खर्चा चला के 50-60 हज़ार रुपये बच जाएगा। भाई 4-5 साल में मकान बढ़ाएंगे अपना। और सी सारी बहुत सी वो सोची थी मैम बातें। बच्चे हैं, 3 गुड़ियाँ हैं, इनके बारे में सोचा था। In Libya, these men were forced into slavery, kept in the dark rooms, not given food for days. मैम सबसे पहले तो कनाडा जाने के बारे में ही सोचा था। पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, इतने पैसे नहीं थे देने के लिए। फिर इंग्लैंड का भी वीज़ा अप्लाई किया था, इंग्लैंड की रिफ्यूज़ आई थी। टूरिस्ट वीज़ा इंग्लैंड का अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ आ गई थी वहाँ की। फिर इटली, वहाँ बहुत बुरे हालात हैं मैम लीबिया में। वहाँ कोई सरकार नहीं है। 2012 में वहाँ सरकार थी, कदाफ़ी प्राइम मिनिस्टर था वहाँ, उसको मारा था। उसके बाद 2012 के बाद माफिया चला रही है उस कंट्री को। वहाँ किसी प्रकार के कोई रूल नहीं है, कोई सीट बेल्ट लगाओ, कोई नहीं लगाओ, गाड़ी पे नंबर है, कोई नहीं है। वहाँ सिर्फ माफिया है। 14-15 साल का बच्चा AK-47 रखता है वहाँ। हर गाड़ी में AK-47 होगी, हर घर में AK-47 होगी। वहाँ किसी प्रकार के कोई रूल नहीं है उनके। आपके साथ क्या क्या हुआ? मैम मेरे साथ तो बहुत, मतलब यही है मैम, जब माफिया है तो कहीं उन्होंने एक दूसरे को बेचा मेरे को, आगे से आगे लेके जाते रहे, काम करवाते रहे, कोई पैसा नहीं दे रहे थे, खाना पीना नहीं देते थे। मैक्सिमम कितने दिन भूखे रहे आप? मैक्सिमम मैम 5 से 7 दिन। एक टाइम खाना ही नहीं दिया, उसके बाद 1-2 दिन दे दिया, उसके बाद फिर भूखे रह रहे। तो खाना जब मांगते थे तो क्या बोलते थे? बोलते थे मैम पैसे मंगवाओगे खाना मिल जाएगा। उनको पैसे दे लो या ना दे लो, मतलब वो मार भी देते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा भूखे रखते थे। भूखे इसलिए रखते थे मैम ताकि ये मेरे ऊपर हमला ना करते। कहाँ किन किन देशों से लोग थे या खाली इंडिया से ही थे? मैम इंडिया से थे, पाकिस्तान से थे, नाइजीरिया से थे, यही थे। 1-2 कंट्रियाँ और थी, वो एक जैसे दिखते थे, उनका पूछा नहीं। तो एक खाने में क्या मिलता था? खाने में मैम कुछ नहीं, डबल रोटी देते थे बस वही। बस। तो कभी आपने मेरे को ये भी कहा कि वो आपको एक मुसलमान में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते, उधर जितने भी लोग थे उनको। हाँ जी मैम। तो वो थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से वो करते थे, क्या बोलते थे? वो कुछ नहीं मैम, कल में पढ़वाते थे। हमारे को इस चीज़ का पता नहीं था कि कल में क्या चीज़ होती है, लेकिन वो पढ़वाने की कोशिश करते थे। 1-2 बार हमने पढ़ा भी है, उसके बारे में पता ही नहीं था। जब पाकिस्तानियों से मिले, पाकिस्तानियों ने बताया, उनसे पूछा भाई ये क्या है, उन्होंने बताया भाई ये मुसलमान बनाने का तरीका होता है। मैं फिर ये तो ऐसे तो कोई मुसलमान बन ही नहीं सकता। अगर किसी ने कोई धर्म अपनाना तो अपनी इच्छा से अपनाएगा, किसी के कहने से थोड़ी ना अपनाएगा। These men and the harrowing experience they, as well as their families, have faced points to a larger problem. Locals in Punjab's Mohali say that it is unemployment that is making people go to Western countries, where the promise of a better life awaits.
नौकरी तो है ही नहीं जीरो जी 50-50 लाख रुपये लेकर नियाने बाहर जा रहे हैं बरान हो रहे हैं माँ बाप पीछे रोवा रड़ावा जी ना नौकरियाँ कहीं मिल रही रही। तो आप बोल रहे हैं कि बाहर लड़के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नौकरियां हाँ जी नौकरी ही नहीं है 50-50 लाख रुपये लेकर नहीं जा रहे हैं वहाँ भी बरान हो रहे यहाँ भी बरान हो रहे बेचारे पढ़ रहे लिख रहे हैं सारे नौकरियाँ है नहीं जी बाहरों जाएंगे अगले जमीना बेच रहे हैं असी। तो आप हल क्या लग रहा है आपको इसका हल क्या है? हाल तो यही हम तो कहाँ भी नौकरियाँ मिलनी चाहिए बच्चा हमारे इससे तो ऊपर कुछ नहीं है जी बच्चे पढ़ रहे हैं धक्के खा रहे हैं जमीना बेच रहे हैं जिस पर जमीन है तो बेच देगा बेचारा जिस पर है नहीं वो कहाँ बेचेगा। A mix of unemployment and unscrupulous agents on the prowl who are banking on the desires of these young men have put many lives at stake. डीलर भी ठगी कर रहे जी अदम अपना जाएगा पैसे कब कहते जी घर के पैसे भेज दो ये बच्चे फिर वहाँ से दबाव बड़ा पे पैसे कहाँ जी पैसे भेजो हमारे खातर हम भूखे मर रहे हैं क्योंकि होना चाहिए जी बच्चा की सेफ भी होनी चाहिए ना बाहर ये बाहर तो सेफ है ही नहीं बच्चे की कहते अभी माँ बाप ने मार दे 10 लाख रुपये भेज दो 5 लाख रुपये भेज दो। They risked everything for a better life, but now these young men, as well as their families, are dealing with trauma. While Tony's family awaits a final glimpse of their loved one, Rahul Kumar is back home with his wife and children in Kurukshetra's Pihova town, but he is unable to escape the horrific time he lived in Libya. मेरे कान बजने लग गए। अच्छा ऐसे जब से जहाज से मत उतरा हूँ प्रॉब्लम हो रही सिर में इस तरह खड़काई इस तरह होगा कानों में अजीब सा हो गया जिस तरह जहाज में नहीं चल रहे बनू ही हो जाता कहीं पर पंखा चलाइए। This was Sagrika Kissu for The Print. Please stay connected with us for more such videos.